इंसाफ और आइन के मुताबिक होगा। आप ये बताएं कि फिर इसमें कहाँ है बराबरी, कहाँ है अक्रॉस द बोर्ड, कहाँ है वो एहतसाब? करप्शन की साबित नहीं हुई और फैसला पहले सुनाकर अकामे में वज़ीर आज़म मुंतखब को घर भेजा गया। तारीख उनके इस अमल को काले अल्फाज से लिखेगी। नवाज शरीफ से पाकिस्तान के करोड़ों लोग मोहब्बत करते हैं। इसके अगले मरहले भी पाकिस्तानी कौम को ज़बानी हिफ़्ज़ हो चुके हैं कि इसके बाद क्या होगा और फिर उसके बाद क्या होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज फिर एहतसाब अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ की पेशी पर हुकूमती वुज़रा और लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद भी एहतसाब अदालत में मौजूद थी। लीगी वुज़रा मरियम औरंगज़ेब, मुशाहिदुल्लाह, दानियाल अजीज, ख्वाजा साद रफीक अदालत में मौजूद थे। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि वो शख्स जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला रहा हो, उसे ऐसे घर भेज देना इस बात की समझ नहीं आती। नवाज शरीफ पर करप्शन का एक लफ्ज़ भी साबित नहीं हुआ, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि फैसला इंसाफ और आइन के मुताबिक होगा। लेकिन वो कौन सी रॉन्ग डूइंग है जो 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बावजूद कोई एक भी चीज़ करप्शन की साबित नहीं हुई और फैसला पहले सुनाकर अकामे में वज़ीर आज़म मुंतखब को घर भेजा गया। मेरे ख्याल में इससे इतने सवालात उठते हैं और मैं कई दफ़ा वही कहूँगी कि मेरे ख्याल में अभी भी जो भी फैसला हो वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक बोले कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अब अवाम को भी पता है कि आगे क्या होगा और इससे आगे क्या होगा, लेकिन हमें अपनी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। हर बार यही होता है। अब तो ये सारा जो एक म्यूजिकल चेयर का खेल है, ये देखते देखते इसके अगले मरहले भी पाकिस्तानी कौम को ज़बानी हिफ़्ज़ हो चुके हैं कि इसके बाद क्या होगा और फिर उसके बाद क्या होगा। बहरहाल एक बदकिस्मती है और हमें अपनी जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए। विफाकी वजीर मुशाहिदुल्लाह का ये कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ चाहे जितने हथकंडे इस्तेमाल कर लिए जाएं, लेकिन करोड़ों लोग नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं। पीपल्स पार्टी पर बहुत अफसोस हुआ। पीपल्स पार्टी एक गैर जमहूरी जमात का किरदार अदा कर रही है। तारीख इस अमर को काले अल्फाज में लिखेगी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी, मुझे बहुत अफसोस है, पीटीआई पे तो इतना नहीं है, पीपल्स पार्टी पे ज़्यादा है। वो एक गैर जमहूरी जमात का किरदार अदा कर रहे हैं। वो जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस वक्त जो उनकी पॉलिसी है, तारीख उनके इस अमल को काले अल्फाज से लिखेगी और नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ भी हो, नवाज शरीफ से पाकिस्तान के करोड़ों लोग मोहब्बत करते हैं। वज़ीर मुमलिकत दानियाल अजीज ने कहा कि ये क्या एहतसाब है। इमरान खान और जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट से भाग रहे हैं। हमारा सवाल है कि ये कैसा एहतसाब है, कहाँ की बराबरी है। तो अब ये जो रेफरेंसेस हैं ये फाइनल कब होंगे? फिर ये तो इसका मतलब इंटरम ही रहेंगे। तो एक तरफ आपने बरतानिया से पूछा हुआ है जिनके मालिक कौन है, यहाँ पर आप इसरार किए जा रहे हैं कि जनाब मालिक नवाज शरीफ। तो ये कैसा एहतसाब है, जबकि वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर इमरान खान और जहांगीर तरीन जवाब नहीं दे पा रहे। रोज़ एक नई कहानी, वहाँ पर राम कहानी वहाँ पर अलाप रहे हैं रात। तो आप ये बताएं कि फिर इसमें कहाँ है बराबरी, कहाँ है अक्रॉस द बोर्ड, कहाँ है वो एहतसाब? इस मौके पर साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अमूर तलाल चौधरी और राजा जफरुल हक भी मौजूद थे।